बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ, आज मैं पाकिस्तान स्टडीज़ की स्कीम और गैस के साथ हाजिर हूँ। याद रखिएगा, स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो है, इसमें अगर एक आध क्वेश्चन शॉर्ट या MCQs में से तब्दील हो जाता है तो घबराना नहीं है। पाकिस्तान स्टडीज़ 10th क्लास, गौर कीजिएगा, आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं। बहुत ही आसान है। जिन्होंने पूरा साल ज़ाय किया है उनके लिए ये गैस बहुत अहम साबित होने वाला है। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको स्कीम ऑफ स्टडीज़ बताऊंगा। पाकिस्तान स्टडीज़ की 2022 के लिए याद रखना है, ये चैप्टर नंबर 5 जो है हमारे पास, उसमें से 2 MCQs आएंगे आपको। ये MCQs का जो क्वेश्चन होता है 10 नंबर का होता है, 10 मार्क्स का होता है जी। तो पेपर 50 मार्क्स का होगा, ये याद रखना है जी। छठा चैप्टर जो है उसमें से 3 MCQs आएंगे। 7वें चैप्टर में से 2 MCQs आने वाले हैं आपको। 8वें में से 3 MCQs आएंगे। 2 3 5 5 2 7 7 3 10, यानी कि 10 मार्क्स का MCQs पर मुश्तमिल एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये। दूसरा जो क्वेश्चन होगा, याद रखना, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 5वें चैप्टर में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, छठे में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, ये टोटल हो गए 9 में से आपने 6 हल करने हैं। 6 ज़रब 2 12 नंबर का क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट है 7वें चैप्टर में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 8वें चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चन भी आपको पता है 9 हो गए हैं, और 9 में से 6 क्वेश्चंस आपने हल करने हैं। 9 में से 6 क्वेश्चंस आपने हल करने हैं। 6 ज़रब 2 12, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। 10 12 12, तो 10 नंबर के MCQs, 24 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस, 34 हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे 3 में से आपने 2 करने हैं। 8 नंबर का एक क्वेश्चन, याद रखिएगा, 2 करने हैं। 8 ज़रब 2 16, 16 और 34 50 मार्क्स। ठीक, तो ये याद रखना है कि चैप्टर नंबर 5 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा या पूछा जाएगा आपसे। चैप्टर नंबर 6 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 7 में से एक उसका पार्ट होगा, और दूसरा पार्ट जो होगा, B पार्ट जो होता है, वो चैप्टर नंबर 8 में से आपसे पूछा जाएगा। ये याद रखना है। तो ये MCQs पर मुश्तमिल क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 5 और ये 6 क्वेश्चंस हो गए आपके। तो छठा क्वेश्चन जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, A और B, 4 नंबर का। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं, गौर कीजिएगा। ठीक है, मेरे साथ रहना है। पहला जो है चैप्टर आपका, 4 चैप्टर्स याद रखिएगा 9th क्लास में थे, तो आपका जो है चैप्टर नंबर 5 है, पहला चैप्टर है ये। तो उसमें से जो अहम सवाल हैं वो गौर कीजिएगा, देखिएगा ज़रा। दस्तूर पाकिस्तान 1973, इस दस्तूर के अहम निकात हमने लिखे हैं, सफ़ा नंबर 21 पर मौजूद है। ये मैं आपको कैमरे की आंख से दिखा देता हूँ जी। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए ज़रा, ये पेज नंबर 21 दस्तूर पाकिस्तान, इसके अहम निकात हैं। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। जनरल ज़ियाउल हक़ का दौरे हुकूमत, निफाज़ इस्लाम के लिए जनरल ज़ियाउल हक़ की जो क्वेश्चन थी, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। सफ़ा नंबर 4 पर मौजूद है इसका आंसर। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये
इसकी इस्लाहात हमने लिखनी है। बहुत ही अहम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत। इसका पेज नंबर है 1 और इसमें से जो आपसे पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा वो इसकी इस्लाहात ही हैं। सनती, तालीमी, मुआशी और मुआशरती इस्लाहात दोनों पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरान खान का दौरे हुकूमत रही नहीं, लेकिन याद रखना है पेपर बन चुका है। पेपर बन चुका है। अगर गवर्नमेंट के डर से बोर्ड का चेयरमैन ऑर्डर दे देता है क्वेश्चन तब्दील कर दिया जाए तो ये दौरे हुकूमत ख़त्म, क्वेश्चन भी ख़त्म। उसकी जगह पर ये क्वेश्चन आ सकता है, नवाज़ शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत, ये पूछा जा सकता है। सफ़ा नंबर 11 पर इसका आंसर मौजूद है और नवाज़ शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत की इस्लाहात आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट बाब नंबर 6 है। बाब नंबर 6 में से जो अहम क्वेश्चन है वो है चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात। पेज नंबर 32 पर इसका आंसर मौजूद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से अहम है वो है मसला कश्मीर प्रॉब्लम। बहुत अहम सवाल है। इसी मसला की बुनियाद पर पाकिस्तान के भारत के साथ यानी इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात हैं उन पर नोट पूछा जा सकता है। इसका आंसर जो है पेज नंबर 33 पर मौजूद है। ये आप लोगों ने भूलना नहीं है, बहुत अहम क्वेश्चन है मसला कश्मीर। ये देख लें कैमरे की आंख से। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है खारजा पॉलिसी, पेज नंबर 27 पर मौजूद है। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये वीडियो तो आप ज़रूर देखेंगे, किताब निकाल कर इसके निशान लगा लें या नोट कर लें ताकि आपको याद रहें। क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए। पेज नंबर 27 पर इसका आंसर मौजूद है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख लें, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। सफ़ा नंबर 47 आप निकालेंगे तो उस पर इसका आंसर मौजूद है। इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम, बहुत अहम सवाल है। सफ़ा नंबर 35 पर इसका आंसर मौजूद है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, मादनियात और उसकी इकसाम पूछी जा सकती हैं। पेज नंबर 56 पर इसका आंसर मौजूद है। 56 आपको निकाल कर मैं दिखा दूं, फिर आपको समझ आ जाएगी और टेंशन भी दूर हो जाएगी। ये ठीक है। मुल्की ज़रूरी मसाइल कौन कौन से हैं उनका हल पूछा जा सकता है। 59 पेज पर इसका आंसर मौजूद है। ज़राअत की अहमियत ये भी पूछ सकते हैं। सफ़ा नंबर 58 पर इसका आंसर मौजूद है। सिंध तास मुआहिदा, सफ़ा नंबर 63 खोलेंगे उस पर इसका आंसर मौजूद है। बंदरगाहें और खुश्क गोदियाँ, ये पाकिस्तान की बंदरगाहें हैं और खुश्क गोदियाँ, सफ़ा नंबर 79 पेज नंबर 79 पर इसका आंसर मौजूद है। ये बहुत अहम सवाल है, क्वेश्चन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें प्यारे बच्चों, 79 पर इसका आंसर मौजूद है। आगे देखें, ये पेज नंबर 80, बहुत ही अहम सवाल है जी। चैप्टर नंबर 8 में से जो अहम सवालात हैं वो भी नोट कर लें। उर्दू, पंजाबी और पश्तो, ये जो ज़बानें हैं इन पर नोट पूछ सकता है। सफ़ा नंबर 99। सकाफ़त की खुसूसियात, ये जो है पेज नंबर 87 पर इसका आंसर मौजूद है। बहुत ही अहम सवाल है, ये आपने याद कर लेना है। और इसमें से मजहबी हम आहंगी, मजहबी त्यौहार, लिबास, खुराक, मखलूत सकाफ़त, उर्स और मेले, खेल और तफरीह, ये इसकी खुसूसियात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अहम है इस चैप्टर का वो है शोबा सेहत को दरपेश मसाइल और उनका हल। सफ़ा नंबर 93 पर है इसका आंसर, 93 पर, सफ़ा नंबर 93 पर। याद रखिए, जब मैं मसाइल कहता तो उसका हल भी आपने साथ याद करना है। इसी तरह से तालीम की इकसाम है जिसे हम तालीमी ढांचा कह सकते हैं और उसके
जो मसाइल हैं, तालीम की इक़साम कह लें, तालीमी ढांचा कह लें, और तालीम के शोबे को जो दरपेश मसाइल हैं और उनका हल। 91 पेज पर इसका हल मौजूद है, सवाल मौजूद है, आपने याद करना है। फिर इसके बाद है मुआशरती मसाइल, सफ़ा नंबर 90 पर इसका आंसर मौजूद है। कौमी तरक्की में अक़लियतों का किरदार, सफ़ा नंबर 104 पर इसका आंसर मौजूद है, वो मैं दिखा देता हूँ। आसान है, ये सवालात आपने हर कीमत पर याद करने हैं। ये देख लें, ये जी 104, 105 और आगे 106, 106 की बजाय, ठीक, ब्रिटिश इंग्लिश में 106 कहते हैं, ये याद रखना है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये हर कीमत पर याद करने हैं। ये तो थे पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक जो है उसके अहम सवालात जो मैंने आपको बताए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और MCQs के लिए याद रखना है, मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं। 4 लेक्चर्स हैं, 4 ही चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर का लेक्चर मौजूद है, उनको गौर से देखिएगा, आसानी के साथ आपको पेपर समझ में आ जाएगा। लेकिन हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर मैं आपको एक बार फिर बता दूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, किताब आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक जी। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस किताब में से कौन से क्वेश्चंस MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। आप पेज नंबर जो इस किताब का है, पहला ही पेज जो है वो निकाल लें। जनरल याह्या खान ने 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया। ज़हन में रखना है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार कब मुंतकिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्क से मार्शल लॉ का ख़ात्मा कब किया गया। मार्शल फ़ौजी कहते हैं, मार्शल लॉ यानी कि फ़ौज का हुक्म चलता है, याद रखना है। आइन की ज़रूरत और अहमियत महसूस करते हुए तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी देते हुए 25 अरकान पर मुश्तमिल दस्तूर साज, इंग्लिश में कमेटी होता है, असल में कमेटी बना दी गई, दस्तूर साज कमेटी बना दी गई। कितने अरकान पर मुश्तमिल थी ये दस्तूर साज कमेटी? 25 अरकान पर। ये आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और MCQs में भी, ये याद रखना है। ये पेज नंबर 2 पे, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, उर्दू में पाकिस्तान का इदारा किसके दौरे हुकूमत में कायम किया गया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के। फिर ज़राई इस्लाहात देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1 मार्च 1972 को ज़राई इस्लाहात का ऐलान किया। अराज़ी की हद कितनी मुकर्रर की गई, ये याद रखना है। 150 एकड़ नहरी, 300 एकड़ बारानी, बारानी जो बारिश के पानी से सैराब होती है। तालीमी इस्लाहात देखें गौर से, कब नाफिज की गई? 1972 में। 1974 में इस्लामाबाद में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका पुराना नाम पूछ सकते हैं, यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है AIOU, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कब कायम की गई? इसका पुराना नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। पेज नंबर 3 पे आ जाएं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुआशी हिकमत अमली की समत सोशलिज्म थी। आपसे पूछा जा सकता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुआशी हिकमत अमली की समत कौन सी थी, किस किस्म की थी। फिर आगे पूछा जा सकता है, बेघर अफराद को घर फराहम करने के लिए 5 मरला स्कीम का आगाज़ किया गया, किसने किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। यह सवाल पूछा जा सकता है। फिर ये देखें, आइनी इस्लाहात पहली तरमीम कब की गई और उसमें क्या करार दिया गया? 1974 में की गई और 4 सूबों की हदूद के तयन के अलावा फाटा को पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया गया। दूसरी तरमीम कब की गई, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ये पेज नंबर 4, ये देखें, 1977 में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की 9 जमातों ने मुत्तहिद होकर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद तश्कील दी। ये पाकिस्तान का नाम हर जगह कैश करवाया जा रहा है। पाकिस्तान से मोहब्बत जितनी है इनको सबको नज़र आती है, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई एनालिसिस करने के लिए नहीं बैठा हुआ, वरना प्रखच्चे उड़ा देता इनके में जी। 1985 में गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराए गए, ये पूछ सकते हैं। गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कब करवाए गए? किसको वज़ीर आज़म नामजद किया गया?
जुनेजो को। जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक ने 29 मई 1988 को आईन पाकिस्तान के आर्टिकल, ये आगे लिखा 58(2)B, बहुत अहम है, के तहत इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद खान जुनेजो को जो है हटा दिया, उनकी हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया गया। ये बहुत अहम सवाल है, आपने छोड़ना नहीं है। पेज नंबर 6 पे आ जाएं। 1980 से ज़कात का निज़ाम सरकारी सतह पर नाफिज कर दिया गया। ये पूछ सकते हैं ज़कात की शरह कितनी है और ज़कात कब काटी जाती है, यकम रमज़ान को। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है ये बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत। तो ज़िया उल हक का दौर हुकूमत पूछ सकते हैं कितने साल पर मुश्तमिल था, 11 साल पर मुश्तमिल था। 17 अगस्त 1988 को जाम बहक हो गए, ये भी पूछा जा सकता है। ग़ुलाम इसहाक़ खान ने जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कब करवाए, 1988 में। ठीक है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म की हैसियत से 2 दिसंबर 1988 को हल्फ उठाया। तो इस्लामी दुनिया की पहली मुसलमान जो है वज़ीर आज़म का नाम पूछा जा सकता है, बेनज़ीर भुट्टो खातून वज़ीर आज़म। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म का नाम पूछा जा सकता है। पेज नंबर 8 पे आ जाएं। मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। ग़ुलाम इसहाक़ खान ने करप्शन के इल्ज़ाम लगाए। कौन सा आइन, उसकी कौन सी दफ़ा इस्तेमाल की, 58(2)B, ये याद रखना है। ये 58(2)B जो है बाद में ख़त्म करवा दी गई थी, ये जहन में रखना है। इससे सदर जो था उसको इख्तियार हासिल थे, वज़ीर आज़म को हटा देता था। ये जैसे देखें फ़ारूक लगारी, ये पीपल्स पार्टी का था, इसने पीपल्स पार्टी पर ही इल्ज़ाम लगाए और 1996 को लगारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी थी, हटा दी थी, ख़त्म कर दी थी। ये नेक्स्ट है जी नवाज़ शरीफ का दौर हुकूमत। इसमें से जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जी देखें, पेज नंबर 12 पे आ जाएं। तो 1998 में मरदमशुमारी करवाई गई, जिसके तहत पाकिस्तान की आबादी करीबन 13 करोड़ पर मुश्तमिल थी। ये याद रखना है 1998 के मुताबिक कितनी आबादी थी पाकिस्तान की। 13वीं तरमीम कब की गई, 1997 में क्या थी, ये भी याद रखना है। इसकी रूह से सदर पाकिस्तान का कौमी असम्बली तहरीर करने का इख्तियार ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। 14वीं तरमीम में ये देखें 1997 में की गई। फ्लोर क्रॉसिंग से क्या मुराद है, ये अरकान जब एक पार्टी को छोड़कर दूसरी में चले जाते हैं, इसको फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं। ठीक है। पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए, बहुत अहम है। ठीक है, ये देख लें गौर से। परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता कब उल्टा। नवाज शरीफ तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने 2013 के इंतखाबात में, ये याद रखना है। ये देखें नवाज शरीफ को 2017 में नाअहल करार दे दिया गया और उनकी जगह पर शाहिद खाकान अब्बासी को 2017 में ये वज़ीर आज़म चुन लिया गया जी। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला कब हुआ, 2014 में, याद रखना है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार कब संभाला, 12 अक्टूबर 1999 को चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए जी वो। 20 जून 2001 को सदर पाकिस्तान का भी उन्होंने ओहदा संभाल लिया, याद रखना है। ये सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अहम है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया, 11 सितंबर 2001 में। ठीक है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 14 अगस्त 2001 से मकामी हुकूमतों का निज़ाम नाफिज किया, ये पूछा जा सकता है। इस निज़ाम के 3 बुनियादी मकासद भी पूछे जा सकते हैं। ये देखें आगे, यूसुफ रज़ा गिलानी का दौर हुकूमत, वो 2012 तक वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। ये सबसे तवील है जी इनका दौर हुकूमत वज़ीर आज़म की हद से। नेक्स्ट पेज पे उसकी तफसील लिखी हुई है बॉक्स में, वो देख लें, ये देख लें, पूछा जा सकता है। यूसुफ रज़ा गिलानी को पाकिस्तान की तारीख में अब तक सबसे तवील मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म रहने का एजाज़ हासिल है, बहुत अहम। ये दस्तूर पाकिस्तान कब नाफिज किया गया, 14 अगस्त 1973 को, ये याद रखना है। पेज नंबर 21 है, एक दफ़ा फिर देख लें। MCQs के लिए बेटा एक्सरसाइजेज जो हैं इनको आपने छोड़ना नहीं है। ये 5 पॉइंट साथ दिए गए हैं, ये हर कीमत पर करने हैं, ये नहीं आपने छोड़ना। शॉर्ट क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिए,
किताब खोल कर बताए हैं। और फिर बता देता हूँ ये एक्सरसाइज का भी, यौम तकबीर से क्या मुराद है पूछा जा सकता है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के नाफिज करदा मकामी हुकूमतों के निज़ाम के 3 बुनियादी मकासद तहरीर करें, ये भी। मोटरवे की अहमियत पूछी जा सकती है। सदर के इंतखाब का तरीका भी पूछा जा सकता है। अब तो मोटरवे की अहमियत ज़रूर पूछेंगे क्योंकि नवाज़ शरीफ का दौरे हुकूमत शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ की बात करते हैं तो वो एक ही बात है, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर खोलें, पेज नंबर, ठीक है, 24। पाकिस्तान के शुमाल में कौन सा मुल्क है? कौन सी शाहरा पाकिस्तान को चीन से मिलाती है? ये विदिन ब्रैकेट्स हैं, याद रखना है। कराची बहरा अरब की इंतहाई अहम बंदरगाह है। कराची कहाँ की अहम बंदरगाह है? ये। पाकिस्तान के मशरिक में कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान के शुमाल में अफगानिस्तान के इलाके की एक तंग पट्टी है, उसका नाम पूछ सकते हैं। ये दाखान नहीं है, ये वाखान है। ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, पढ़ लेना है। K2 कितनी बुलंद है? 8611 मीटर। घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये पूछा जा सकता है। पेज नंबर 28 पे है। पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी का पेशा कौन सा है? ठीक हो गया। कश्मीर के लिए जी कौन सी जंग लड़ी गई? जाहिर बात, कब लड़ी गई? 1948 में, याद रखना है। मशरकी पाकिस्तान पेज नंबर जो है 29 पे है। बांग्लादेश कब बना? 16 दिसंबर 1971 को। पाकिस्तान को सबसे पहले किसने तस्लीम किया? RCD जो है ये कौन सा मुआहदा है, किन के दरमियान हुआ? पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान कौन सा मुआहिदा हुआ? इलाकाई ताउन बराए तरक्की, RCD। नेक्स्ट है पेज नंबर 30। ये क्या में पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 1948 में तस्लीम किया। ये अफगानिस्तान हमेशा पाकिस्तान से लगता चला आ रहा है। ये कोई इतना अच्छा हमारे हक में साबित नहीं हुआ। इंडिया के साथ इसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इंडिया का नमखार है ये, ठीक है, ये जहन में रखना है। ये फिर पूछ सकते हैं पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का सरहदी मुआहदा कब तय पाया? तो ये 1893 में जब तय पा गया था ना, तो वही जो है पाकिस्तान में नाफिजुल अमल हुआ, ये याद रखना है। ड्यूरेंट लाइन है, वही मुआहदा पाकिस्तान में नाफिज कर दिया गया, वही चलता आ रहा है। नेक्स्ट है पेज नंबर 32। ये देखिए 1949 में चीन के क़याम के बाद पाकिस्तान ने उसे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की हैसियत तस्लीम किया। दोनों ममालिक की मुश्तरका सरहद की लंबाई 599 किलोमीटर है, 599 किलोमीटर, ठीक। 1991 में साबिक सोवियत यूनियन ये टुकड़े टुकड़े हो गया। कौन से टुकड़े हुए? ये आगे लिखे हुए हैं नाम उनके। मस्जिद अक्सा को इसराइलियों ने कब आग लगाई? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। OIC का क्या कब अमल में आया? 1969 में। सदर दफ्तर कहाँ है? जद्दा में। पेज नंबर 35 है इसका। सार्क, इसका क्या कब अमल में आया? ये सार्क जो है SAARC, ये पूछ सकते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका मतलब होता है, ठीक है। दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन कब बना? अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम कब अमल में आया? ये दोनों क्वेश्चन देख लें। शॉर्ट क्वेश्चन में वीटो पूछा जा सकता है। पेज नंबर 48 पे है। वीटो से क्या मुराद है? ठीक है, ये नेक्स्ट देखें। 3rd चैप्टर है आपका, बाब नंबर 7 है। ये ब्लू बॉक्स चेक कर लें। हुकूमत पाकिस्तान ने मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने और दरपेश रुकावटों को दूर करने के लिए 1952 में मनसूबाबंदी और तरक्याती बोर्ड ये कब कायम किया गया पूछा जा सकता है। 1953 में मनसूबाबंदी कमीशन कायम किया गया। ये जहाँ तक मनसूबाबंदी और तरक्याती बोर्ड की बात है वो 1952 में। फिर आएगा ये पाकिस्तान क़याम से ताहाल होने वाली मुआशी तरक्की को दर्ज 7 अशरों में तकसीम किया जा सकता है। ये पूछ सकते हैं तरक्की के कितने अशरे हैं। पहले अशरे का दौरानिया पूछा जा सकता है। क़याम पाकिस्तान से 1958 तक। कायद-ए-आज़म ने गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ कब उठाया? 15 अगस्त 1947 को। कब वफात पाई?
ये भी पूछ सकते हैं, जहन में रखना है। दूसरा अशरा, ये तरक्की का जो है उसका आगाज़ कब हुआ? 1960 में। सिंध ताज मुआहदा 1960 में। ज़राई तरक्की के लिए ज़राई कॉलेज लाइलपुर को ज़राई यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ये बहुत अहम सवाल है। कौन से दौर में? दूसरे अशरे में जी। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा अशरा, कब से कब तक था? ठीक है, ये नामुकम्मल ही रह गया। मुआहदा सिंध ताज के तहत 2 बड़े डैम मुकम्मल हुए, राबता नहरें कायम की गई। पूछ सकते हैं। पांचवा 5 साला मनसूबा कब से कब तक है? पाकिस्तान में अफगान महाजिर की आमद का सिलसिला शुरू हुआ कौन से अशरे में? ये भी पूछा जा सकता है, चौथे अशरे में। पेज नंबर 53 पे इसका आंसर मौजूद है। पांचवा अशरा क्यों अहम है? सनती निजकारी का अशरा है जी। ये अफरादी कुव्वत, पेज नंबर 55 पे क्या मुराद है? पाकिस्तान में खाम लोहा, इसकी पैदावार कब शुरू हुई? 1957 में। बहुत अहम मादनियत और इसकी इकसाम पूछी जा सकती हैं। ये नज़र आ गया। नेक्स्ट चले जाएं आप पेज नंबर 59 पे। ये देखें, लगभग 60% जो है हिस्सा बिल वास्ता या बिला वास्ता ज़राई शोबे के साथ मुंसलिक है। ये पूछा जा सकता है। ये पेज नंबर 63 पे आ जाएं। कॉरेज, ये क्या है जी? ज़मीन 2 नालियाँ होती हैं। सिंध ताज मुआहदा कब तय पाया? ये पूछा जा सकता है। 1960। ये 62 पे देखें ज़रा, आबपाशी के अहम ज़राए, बारिश, अनहार, ट्यूबवेल, कॉरेज। कारकर्दगी लिहाज से नहरों की इकसाम 3 है, इसी पेज पे है। थोड़ा सा लंबा हो जाए, नो प्रॉब्लम, आपने नहीं घबराना। जिनाह बैराज कौन से दरिया पर कायम किया गया है? दरिया सिंध पर। ठीक है, पेज नंबर 68 पे आ जाएं। अब हब डैम कराची से 56 किलोमीटर दूर सूबा सिंध और बलूचिस्तान की सर पर वाक़ है। इसके बाद गंदम पाकिस्तान की बड़ी अहम ग़िज़ाई फसल है, ये जहन में रखना है। पाकिस्तान की बड़ी अहम ग़िज़ाई फसल कौन सी है? दूसरी अहम ग़िज़ाई फसल कौन सी है? चावल। ठीक हो गया। हमारी फ़ी हेक्टर पैदावार कितनी है और चीन और भारत की फ़ी हेक्टर पैदावार कितनी है? ठीक हो गया। ये बहुत ज़रूरी है आपको दिखाना। घरेलू सनत से क्या मुराद है? शॉर्ट में पूछा जा सकता है। पेज नंबर 74 पे चले जाएं। तवानाई की कितनी इकसाम है? बिजली, गैस, मादनी तेल, कोयला। फिर पेज नंबर 77 पर चले जाएं। मादनी तेल तवानाई का बहुत बड़ा ज़रिया है। इसकी दरियाफ्त कब हुई? मुल्की तवानाई की करीबन 40% ज़रूरियात मादनी तेल से पूरी होती हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट चले जाएं। कराची बंदरगाह कब इसकी बुनियाद रखी गई? 1852 में। ये देख लें। ठीक। ग्वादर बंदरगाह का इफ्तिताह कब हुआ? पेज नंबर 80, 2007 में हुआ, ये देख लें। ग्वादर बंदरगाह का इलाका पाकिस्तान ने ओमान से 1958 में $3 लाख के इवज़ ख़रीदा था, ये भी याद रखें। ड्राई पोर्ट्स क्या होती हैं? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ कंटेनर्स, ये कंटेनर वगैरह जो है वहाँ पे खड़ा कर देते हैं। अब चलें आखिरी चैप्टर की तरफ, बहुत ही अहम। अच्छा, ये जो चैप्टर नंबर 7 था, इसके MCQs तो सारे करने हैं। शॉर्ट जो है एक्सरसाइज पे वो भी बता दूंगा आपको मैं पहले। मुआशी तरक्की, दिफाई सनत से क्या मुराद है? ठीक। राबता नहरें कौन कौन सी हैं? 5, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। ये तो आपने सारे करने हैं, ये नहीं छोड़ना है आपने जी। ये डेमोग्राफी क्या होती है? पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है। पेज नंबर 84 पे देखें ज़रा। पंजाब की आबादी कितनी है? इस्लामाबाद की कितनी है? फाटा की कितनी है? 5 मिलियन। ठीक है।
ये 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक है, ये जहन में रखना है। आगे देखें पेज नंबर 85, ये नज़र आ गया। ये शहरी इलाकों से मुराद वो इलाके हैं, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। मरदमशुमारी हर 10 साल बाद होती है, ये भी पूछा जा सकता है कितने साल बाद होती है। मरदमशुमारी किसको कहते हैं? आबादी के कवायद को जानने का अमल है। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी कब करवाई गई? 1951 में। छठी कब करवाई गई? 2017 में। ये शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। मुआशरा अंग्रेजी ज़ुबान के लफ्ज़ सोसाइटी का तर्जमा है, पूछ सकते हैं कौन से लफ्ज़ का तर्जमा है और ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है। पाकिस्तान में कौन सा ख़ानदानी निज़ाम राइज है? मजमूई तौर पर जो है मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम राइज है। मजहबी त्यौहार पूछे जा सकते हैं, पाकिस्तान में कितनी ईदें मनाई जाती हैं? ठीक हो गया। 27 रजब को कौन सा इस्लामी वाक़या रूनमा हुआ? मेराजुन नबी। ठीक। पाकिस्तान कौमी लिबास शलवार कमीज। 5 उर्सों के नाम पूछे जा सकते हैं। 3 बुजुर्गान दीन के नाम पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? पोलो कहाँ का अहम खेल है? पाकिस्तान के मशहूर मुसव्वरों के नाम पूछे जा सकते हैं। ये पेज नंबर 90 पे आ गया हूँ। बस इख्तितामी लम्हात हैं जी इस गैस के। पाकिस्तान करीबन 40% आबादी जो है बुनियादी तालीम से महरूम है। मरहूम कहते हैं जिस पर अल्लाह रहम करे, जब मर जाता कहते हैं ना मरहूम, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात उस पर रहम करे। ये महरूम पढ़ना आप लोगों ने, ठीक है। ये देखें पाकिस्तान की शरह खानदगी कितनी है 2019-20 के मुताबिक? 60%। पेज नंबर है 91। ये याद रखना है 60% जो है सिर्फ अदाद शुमार है, ठीक है। इफेक्टिव जो है हमारी जो लिटरेसी रेट है वो है 10%। प्राइमरी तालीम का दर्जा कितना है जी? अव्वल से पंजम, एलिमेंट्री 6ठी से 8वीं, सानवी नहम दहम जिसे कहते हैं, आला सानवी 11वीं 12वीं। ये जहन में रखना है, ठीक हो गया। बहुत आसान। फिर नेक्स्ट चले जाएं पेज नंबर 94 पे। हमारे मुल्क में 963 अफराद के लिए एक डॉक्टर है, ठीक। महकमा सेहत का सरबराह कौन होता है? डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज का काम क्या है? 2020 में अमेरिकन मैगजीन जो था कंट्रोल नॉस ट्रैवलर ने पाकिस्तान को छुट्टियां गुजारने के लिए सबसे बेहतरीन जगह करार दिया। पूछा जा सकता है कब करार दिया गया, किसने करार दिया? ये 2000 में मारूफ सियाहती मैगजीन लॉनली प्लानर ने पाकिस्तान को सियाहत के हवाले से एक बड़ी चीज़ का खिताब दिया। ये नीचे देख लें, 2019 में पाकिस्तान में पाकिस्तानी सयाहों की तादाद 50 मिलियन के लगभग थी। पूछ सकते हैं। उर्दू पेज नंबर जो है ये देखें 99 है। तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। बाबा उर्दू कौन है? मौलवी अब्दुल हक। उर्दू ज़ुबान के सबसे पहले गज़ल गो शायर वली दक्कनी, ये याद रखना है। पंजाबी में कौन कौन सी बोलियां या लहजे शामिल हैं? ये 6 लहजे हैं, ये देखें, ठीक है। पंजाबी ज़ुबान के शौरा किस्सा खान कौन कौन से हैं? सिंधी ज़ुबान जो है ये देखें, कुरान पाक का तर्जमा सबसे पहले सिंधी ज़ुबान में किया गया, ठीक। पश्तो कदीम तरीन किताब कौन सी है? ये देखें, पटा खजाना, इसका मतलब क्या हुआ? द हिडन ट्रायर, ठीक। पश्तो ज़ुबान के शौरा खुशहाल खां खटक, रहमान बाबा। बलोचिस्तान राइटर एसोसिएशन ये 49 में बनी जी। कश्मीरी ज़ुबान, इसकी मशहूर शायरा ये हिब्बा बुखारी तो एक्ट्रेस है, ये हब्बा है असल में, हब्बा खातून, ठीक हो गया। सराइकी ज़ुबान और हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद को हफ्ज़ ज़ुबान शायर कहा जाता है। किसको कहा जाता है हफ्ज़ ज़ुबान? ये पूछा जा सकता है। चलें आगे चले जाएं। अक़लियत की डेफिनेशन तो पूछनी उसने। अक़लियती बरादरी में हिंदू, मसीही, सिख और पारसी वगैरह शामिल है। पेज नंबर 105 पे है, ठीक। फिर
ये बॉक्स देखें 1 और 6 पे राय बहादुर सर गंगाराम, इनका तारुफ भी पूछा जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसमें से जो क्वेश्चन शॉर्ट पूछे जा सकते हैं वो देखें। 5 कौमी तालीमी मिसाइल, हम निसाबी सरगर्मियों की डेफिनेशन, कोई से 3 पंजाबी शोरा के नाम, ये याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। ये तो था जी प्यारे बच्चों पाकिस्तान स्टडीज़ का गैस 2022 के लिए बहुत अहम है। जो मैंने आपको बताया है, जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा, किताब खोल कर दिखाया है, पेजेस बताए हैं, वो याद कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके ये 50 में से 45 मार्क्स पक्के, दैट्स फॉर श्योर, ये याद रखना है। बाकी गैस इंतज़ार कीजिएगा, उनका भी आपको देंगे। बाकी सब्जेक्ट का गैस जल्द आ रहा है। आखिर में वही बात कहूँगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल वर्ड्स पावर बिकॉज इज योर ओन चैनल। वन मोर थिंग, लीव योर प्रेशियस कमेंट्स below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.